इसीलिए इस संसार से भाग जाना अच्छा है। काम क्रोध आदि विकारों ने सतयुग को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि पाप विशेष होने पर भगवान का अवतार होता है, तो सतयुग में ही हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष हुए, जिनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। त्रेता द्वापर में भी हुए और कलयुग में हम लोग देख ही रहे हैं। आपने कभी दान नहीं किया, उसका ही फल है कि यहाँ आपको भूख प्यास सता रही है। इसीलिए आप अमुक सरोवर में जाएं, वहाँ आपका मृत शरीर सुरक्षित है, उसी का भोजन करें। राजा श्वेत ने पूछा, महाराज यह भोग मुझे कब तक भोगना पड़ेगा? श्री सतगुरु महाराज की जय। मनुष्य जहाँ भी हो, जिस हालत में हो, वहाँ वह सोचे कि वहाँ उसका रहना कैसा है, अच्छा है या अच्छा नहीं है। जिस हालत में वह है, उस हालत में उसको रहना चाहिए व नहीं। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि आपदाजनक स्थान हो तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। जहाँ शांति नहीं, वहाँ से उसको शांति के स्थान में जाना चाहिए। हम लोग इस संसार में रहते हैं। एक गांव के लोग जिस हालत में रहते हैं, दूसरे गांव के लोग भी उसी हालत में हैं। तमाम संसार की यह एक ही बात है। हम लोग जगते हैं, स्वप्न में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, पुनः जगते हैं, फिर जिनसे जो काम बन पड़ता है करते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी देश के आदमी सोए नहीं, जगे नहीं, जग कर काम करे नहीं। बहुत विद्वान और विद्वान, धनाढ्य व निर्धन, किसी भी तरह के होने पर सोना और जागना लगा ही रहता है। जगने में, स्वप्न में, गहरी नींद में हम लोग क्या क्या फल पाते हैं सबको मालूम है। तमाम संसार की यह हालत है। हम दूसरों से पूछे कि आपको स्वप्न में जगने में कैसा होता है, यह पूछना कठिन है, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। किंतु इतिहास पुराणों को पढ़कर ज्ञात होता है कि जितने पहले हुए, अभी हैं और जो होंगे, सभी सोने जगने में यही परिणाम पाते हैं और पावेंगे। किसी को जगने में चैन नहीं मिलता है। कहिए कि गहरी नींद में चैन होता है, तो इसका पता नहीं कि उस समय वे चैन में थे व चैन में नहीं थे। जगने पर कहते हैं बहुत गहरी नींद में सोया। बहुत गहरी नींद के समय इसका ज्ञान नहीं था। ऐसा भी नहीं होता है कि गहरी नींद में कोई काम नुकसान में नहीं होता, बल्कि कहते हैं कि सो गया तो अमुक काम खराब हो गया। और गहरी नींद की अवस्था बराबर रहती भी नहीं है। इससे जाना जाता है कि वह अवस्था भी ठीक नहीं है। लोग ऐसा भी काम कभी कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। इससे जाना जाता है कि हम लोग इन अवस्थाओं में चैन नहीं है। चाहे कुछ बनकर संसार में रहो, संसार में रहना ही ऐसा है कि शांति पूर्वक रहने का स्थान नहीं है। बिहार राज्य अंतर्गत पूर्णिया जिला के फारबिसगंज के एक ब्राह्मण थे। उनको बहुत कम जमीन थी। सर्वकाल में उसकी जमीन बटाईदारों ने लिखा ली। बेचारे ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। बटाईदारों से मुकदमा लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए वे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास दिल्ली चले गए। बहुत प्रयास और प्रतीक्षा के बाद उनको कई दिनों के पश्चात 1 बजे रात्रि में मिलने का समय मिला। जब वे ब्राह्मण प्रधानमंत्री नेहरू जी के समीप गए तो उन्होंने देखा कि नेहरू जी अपने काम में 1 बजे रात होने पर भी बहुत व्यस्त है।
नेहरू जी ने पूछा, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आपको देखकर लगता है कि आपसे सुखी मैं ही हूँ। इतनी रात तक जगकर काम करने की मुझे कोई ज़रूरी नहीं रहती। आप इतने बड़े पद पर हैं, फिर भी चैन नहीं है। यह सुनकर पंडित नेहरू बहुत प्रसन्न हुए और इनका काम भी कर दिया। इस लिहाज से दुनिया में रहना अच्छा नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि घर बार छोड़कर गाछ के नीचे रहो। तो गाछ के नीचे रहने पर भी दुनिया कहाँ छूटी। भूख लगने पर कंदमूल खोजने और प्यास लगने पर कुएं की ओर जाना ही पड़ेगा, अथवा कंदमूल जंगल में नहीं मिले तो गांव की ओर, बाजार की ओर जाना ही पड़ेगा। अभी आपने सुना, व्यापी रहे हूँ संसार में, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि मठ, दंभ कपट पाखंड। रामचरितमानस। कोई अपना सिर ऊंचा करना चाहे तो माया की यह प्रचंड सेना ऊपर होने नहीं देती। बाहर में तो नहीं, लेकिन सोचिए कि अपने अपने अंदर है व नहीं। इन विकारों में फंसकर लोग क्या क्या करते हैं, विचारिए। एक हाकिम के लिए भी और एक किसान के लिए भी वही बात है। सबसे आसान काम किसानी है, उसमें भी झंझट है। विद्यालय कितना पवित्र होना चाहिए, उसमें भी सुनने में आता है आपस में झगड़ा झंझट होती है। निम्न विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की भी यह बात सुनी जाती है। अंगुली दिखाने का काम श्री राम से भी हो गया। बाली ने कहा, आप तो धर्म के अवतार हैं, आपने छिपकर मुझे क्यों मारा। युधिष्ठिर को दबकर झूठ बोलना पड़ा। अर्जुन ने कहा दिया, भाई साहब, आपको वह दोष लग गया जो श्री राम को लगा था। यह संसार काजल की कोठरी है, यहाँ कुछ न कुछ दाग लग ही जाता है और उसका फल दुख अवश्य होता है। इसीलिए इस संसार से भाग जाना अच्छा है। काम क्रोध आदि विकारों ने सतयुग को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि पाप विशेष होने पर भगवान का अवतार होता है। तो सतयुग में ही हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष हुए, जिनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। त्रेता द्वापर में भी हुए और कलयुग में हम लोग देख ही रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इसीलिए ऐसा मौका यदि मिले कि इससे निकल जाए तो इससे निकलना ही अच्छा है। आजकल अष्ट ग्रह का डर हम लोगों के यहाँ बहुत है। इस डर के मारे लोग धर्म अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, कीर्तन करते हैं आदि। डर होना भी अच्छा है। संत कबीर साहब ने कहा, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरेगा फिल खाबे मार। जो लोग उद्यम करने वाले हैं, सभी यदि डर करना छोड़ दे, आपके जिम्मे जो काम है उसको छोड़ दे, तो उसका नतीजा बुरा हो जाएगा। अपने ऊपर ही हानि हो जाएगी। ऊपर वाले पद से हटा न दे, नीचे न कर दे, इस डर से लोग नौकरी करते हैं। इस साल लोग यज्ञ बहुत करते हैं, क्यों? डर के मारे। लेकिन यह डर कितने दिनों के लिए? सुनने में आया है कि पंडित लोग कहते हैं कि 2.5 वर्ष तक इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन जो माया के प्रभाव जन्म जन्मांतर से हमारे ऊपर लगे हैं, उनसे क्यों नहीं डरते हैं? माया की सेना जो कराना चाहती है वैसा करा लेती है, अपनी इच्छा नहीं रहने पर भी। इसीलिए उस बड़े की शरण लेनी चाहिए जिसके बस में माया है, जिसके इशारे पर माया नाचती है। संत कबीर साहब ने कहा, काल रूपी चक्की चले, सदा दिवस अरु रात,
अगुन सगुन दुई पाटला तामे जीव पिसात। आसे पासे जो रहे निपट पिसाबै सोय, कीला से लगा रहे ताको विघ्न न कोय। जिस समय कबीर साहब थे उस समय अष्टग्रह की कोई बात नहीं थी, लेकिन समझिए तो कबीर साहब के पहले भी और अब भी उस काल की चक्की चलती ही रहती है। कीले से तात्पर्य है परमात्मा का, जिसके सहारे से सगुण और निर्गुण सारा विश्व गुथा हुआ है। जैसे कील से जाते का पट्टा गुथा हुआ है, परमात्मा से सट कर रहा तो संसार भी कुशल है और परलोक में भी। इसी से मोक्ष मुक्ति निर्वाण मिलता है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कहूँ करहि उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। रामचरितमानस। अर्थात जैसे बिना धरती के जल ठहर नहीं सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों न करे। हे गरुड़ जी सुनिए, उसी प्रकार हरि भक्ति को छोड़कर मोक्ष सुख दूसरी जगह रह नहीं सकता। जहाँ भक्ति है वहीं मोक्ष है। कोई कहे कि संसार से छूटने का और कोई उपाय है तो वह हो नहीं सकता। ईश्वर की भक्ति करो, कल्याण होगा। संसार में जो कल्याण है, स्वर्ग में जो कल्याण मिलता है, वह अकल्याण में बदल जाता है। इसलिए भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कहा है, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। जहाँ जहाँ स्वर्ग आदि लोक है वहाँ वहाँ कुछ न कुछ आपदा है। ब्रह्मा को भी दुख होता है, ब्रह्मलोक में जाने पर भी दुख होता है। राजा श्वेत ब्रह्मलोक में गए, उन्होंने दान नहीं किया था, फलस्वरूप उनको ब्रह्मलोक में भूख प्यास सताने लगी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ खाने का कोई सामान है नहीं, आपने कभी दान नहीं किया, उसका ही फल है कि यहाँ आपको भूख प्यास सता रही है। इसीलिए आप अमुक सरोवर में जाएं, वहाँ आपका मृत शरीर सुरक्षित है, उसी का भोजन करें। राजा श्वेत ने पूछा, महाराज यह भोग मुझे कब तक भोगना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक आपको अगस्त मुनि का दर्शन होगा और उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा, तब आप इस कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। राजा श्वेत लाचारी नित प्रति सरोवर जाते और अपने मृत शरीर का मांस खाकर भूख बुझाते। संजोगवश वहाँ अगस्त मुनि पहुँचे। उन्होंने देखा कि दिव्य शरीर है लेकिन मृत शरीर का मांस खा रहे हैं। तो उसने पूछा, आप कौन है? राजा श्वेत ने अपना परिचय दिया और आशीर्वाद मांगा। तब वे उस भोग से मुक्त हुए। और स्वयं ब्रह्मा जी की भी कहानी है, वह कहने योग्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नारद भव विरंच सनकादिक, जय मुनि नायक आत्मवादी। चाहे ऊंचे से ऊंचे दर्जे का स्वर्ग हो, माया की सेना सर्वत्र फैली हुई है। गोलोक भगवान का विहार स्थान है, सबसे ऊंचा लोक है, वहाँ भी सापा सापी होती है। जैसे बैकुंठ में जय विजय को साप हुआ, वैसे ही श्री दामा को साप हुआ तो वह राक्षस हो गया। कंस से युद्ध हुआ, दोनों बलि थे, कोई हारे नहीं, दोनों में मैत्री हो गई। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा, श्री कृष्ण ने उसको मार डाला। संत कबीर साहब ने कहा, तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतु है, सबका किया विवेका हो। संसार से निकल जाने की बात यह है कि जहाँ संसार नहीं है वहाँ जाया जाए। जहाँ काल की चक्की नहीं है वहाँ स्पेस एंड टाइम को कोई अलग नहीं कर सकता। देश कालातीत हुए बिना कल्याण नहीं। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा,
रघुपति भगति करत कठिनाई। भक्ति से देश कालातीत होना होता है और उस भक्ति के साथ योग होगा, जिससे होगा कि सकल दृश्य निज उदर मेली, शोभहि निंदा तज जोगी। इस योग में सकरा और बालू का मेल और सफरी मछली का भाटे से सिरा जाना होता है। सफरी मछली छोटी किंतु बड़ी तेज होती है, वह भाटे से सिरे में है। जो सूरत का सिमटाव करता है उसकी उर्ध्वगति होती है। चेतन की धार ऊपर से नीचे आती है। जो सूरत को समेटकर उस धार में लगाता है वह उसके उद्गम स्थान पर चला जाता है। चीनी चेतन धार है और बालू जड़ धार। जो ध्यान करता है, सूरत का सिमटाव करता है, वह जड़ धार से चेतन धार को फुटा लेगा। जैसे बालू से चीनी को चींटी अलग कर लेती है, यह योग की क्रिया है। ऐसा योगी नींद छोड़कर सोता है और वह उस पद को पाता है जहाँ शोक, मोह, भय, हर्ष दिवस नहीं है। गीता में भी कहा है, न तभ्यदासयते सूर्या न शशांको न पावक, यज्ञत्वा न निर्वयन्ते तद्धामा परम मम। अर्थात उस पद को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। संत कबीर साहब ने कहा, कहीं उस देश की बतिया जहाँ नहीं होत दिन रतिया। इसीलिए सब आपदाओं से बचने के लिए केवल ईश्वर भक्ति के और कोई साधन नहीं है। ईश्वर भक्ति में ईश्वर स्वरूप का जानना आवश्यक होता है। इसमें सार और सार का ज्ञान होता है। यह भी विचार लेना अच्छा है कि इस संसार में किसी भी पद पर रहो, कल्याण नहीं। महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को मंत्री पद देने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाने कहा, लेकिन अपने उन्होंने कोई पद नहीं लिया। वे बड़े बुद्धिमान थे। आत्मा और अनात्मा का विचार ही वेदांत ज्ञान है। इससे आगे ज्ञान नहीं जाता। जहाँ वेदांत ज्ञान है वहाँ कहा गया है कि ज्ञान को दो भागों में बांटो, परोक्ष और अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान में गलती भी हो सकती है, अपरोक्ष में गलती नहीं हो सकती। परोक्ष ज्ञान के अंदर ही श्रवण मनन ज्ञान है और जब तक साधन करते हैं तब तक का निधि ध्यान ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। यहाँ ज्ञान की पूर्णता नहीं है। पढ़ सुनकर जो ज्ञान होता है वह अधूरा ज्ञान है। जब तक निधि ध्यान में हो तब तक भी पूरा नहीं हुआ। निधि ध्यान का अंत होने पर अनुभव ज्ञान होता है और तब पूर्ण ज्ञान होता है। श्रवण ज्ञान अग्नि है, मनन ज्ञान बिजली है, निधि ध्यान ज्ञान वर्णावल के समान है और अनुभव ज्ञान प्रलय काल की अग्नि के समान है। सारे द्वैत प्रपंच को जलाकर भस्म कर देती है। यह अद्वैत वेदांत का कथन है। जो कुछ तुम इंद्रियों से जानते हो वह माया है, अनात्मा है। रामायण में आया है, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियों के ज्ञान से जो ऊंचा ज्ञान है, मन बुद्धि से भी जो ऊंचा ज्ञान है, मूल प्रकृति का जो ज्ञान है उससे भी ऊंचा ज्ञान हो। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे प्रकृति, प्रकृति से परे पुरुषोत्तम है। इंद्रिय ज्ञान से परे मन, बुद्धि के परे जड़ प्रकृतिक और सच्चिदानंद पद से भी जो ऊंचा है वह परमात्मा स्वरूप है। उसका कोई मिसाल नहीं। वह देश कालातीत है। देश कालातीत ही माया से परे है। प्राकृतिक के अंदर ही
विस्तृत तत्व है, लेकिन जो देश कालातीत है वह विस्तृत तत्व रहित है। देश काल विस्तृत तत्व है, इसीलिए देश काल में व्यापक रहने के कारण वह विस्तृत तत्व सा मालूम होता है, लेकिन वह विस्तृत तत्व नहीं है। जैसे हवा गिलास में रहने से गिलास जैसी है, गिलास टूट गया तो वह उसका रूप नहीं रहता। जो मन बुद्धि से नहीं जाना जाए वह है ईश्वर। प्रश्न है रूप क्या है, तो कहा जा सकता है कि नेत्र से जिसका ज्ञान हो। एक एक विषय के लिए एक एक इंद्रियां हैं, 5 विषय है, उनके ग्रहण के लिए 5 इंद्रियां हैं। मन बुद्धि भी ईश्वर को छूने योग्य नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। किसी इंद्रिया गोचर पदार्थ को ईश्वर मानकर वहाँ तक पहुँचा जाए तो वेदांत संतुष्ट नहीं है। इंद्रिया गोचर जो नहीं है वह अव्यक्त है। हम लोग व्यक्त मंडल में हैं, व्यक्त का काम करते हैं। जो अव्यक्त है उसमें मन कैसे लगावें, ऐसा प्रश्न होता है। इसका भी उत्तर है, जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई, युधिष्ठिर राजा बने, तो महिलाओं के विलाप से उनका मन उद्विग्न होने लगा। व्यासदेव जी ने सोचा इसके मन को बदलने के लिए यज्ञ कराना चाहिए। व्यासदेव जी ने कहा तुम यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने कहा महाभारत के युद्ध में इतना खर्च हो चुका है कि अब यज्ञ करने के लिए उतना धन कहाँ है। व्यासदेव जी ने कहा हिमालय में धन बहुत है। राजा मरुत ने यज्ञ किया था, पुरोहितों को इतना दान दिया था कि वे लोग सारे धन नहीं ले जा सके, इसीलिए उन लोगों ने उस धन को हिमालय में गाड़ दिया है। मैं उसकी युक्ति बतला देता हूँ, तुम वहाँ से धन ले आओ। व्यासदेव जी की युक्ति के मुताबिक हिमालय से धन लाकर युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। युधिष्ठिर के लिए पहाड़ का धन अव्यक्त था। व्यासदेव जी ने उसे प्राप्त करने का उपाय बताया। उनकी बात मानकर उनके कहे अनुसार युधिष्ठिर गए और धन लाकर यज्ञ किया। उसी तरह जो अव्यक्त परमात्मा है, उसके लिए जो चलता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वह ईश्वर को पाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।